हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक शर्मा। आप सभी का आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश समाधान। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और खुश होंगे और एकदम आराम से एंजॉय से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस सेशन को और अच्छा बनाते हैं आप सभी के सहयोग के माध्यम से। सारी चीज़ें आप तक सही तरीके से पहुंच पा रही हैं तो सेशन को अपन आगे बढ़ाते हैं। आपका सेशन अपन अब तक डिस्कस कर चुके हैं, सेवन सेशंस वी हैव डिस्कस्ड। आपका सेशन नंबर 8 है ये। टॉप मोस्ट 500 इडियम्स अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बात करेंगे आपकी आगे तक की, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ में चीज़ों को देखिएगा और अंत तक देखिएगा। इस चीज़ की मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको। अलग से कोई भी बुक्स लेने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम ओरिएंटेड बताई जा रही हैं और कॉमन एरर्स वगैरह जो भी एग्जाम ओरिएंटेड आपके टॉपिक्स हैं उनके अलग अलग मैंने आपको जो है कि चीज़ें प्रोवाइड करवा दी हैं। अपन इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं बिना कुछ समय गवाए हुए। ऐसा कोई बंधु भाई बहन जो चैनल पर नया है, अब पीडीएफ्स की आवश्यकता रहती है। जैसे मान लीजिए आज अपन ने जो भी चीज़ें क्लास में डिस्कस की, आज के क्लास का जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल इंग्लिश समाधान के नाम से ही है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। सेशन को आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। लेट्स कंटिन्यू। क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। दे मेड अ हेल्टर स्कल्पचर अरेंजमेंट फॉर एन इलेक्शन रैली इन द परेड ग्राउंड, ठीक है। हेल्टर एंड स्कल्पचर का मतलब होता है, हेल्टर स्कल्पचर इसका मतलब होता है जल्दबाजी में कोई कार्य करना। क्या होता है? जल्दबाजी में कार्य करना, जल्दबाजी में करना। आपका आंसर हो जाएगा डन हरीडली एंड एन अनऑर्गेनाइज वे, यानी किसी चीज को बहुत जल्दबाजी में और बिना तरीके से करना, ठीक है। क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू वे अप द प्रोज एंड कॉन्स। देखो, प्रोज एंड कॉन्स का मतलब क्या होता है भैया जी? प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है फायदे और नुकसान। क्या होता है? फायदे व नुकसान। फायदे व नुकसान का मतलब क्या होता है? कंसिडर ऑल फैक्ट्स, यानी हर चीज को समझना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? दिस काइंड ऑफ व्हीकल विल सेल लाइक हॉट केक। सेल लाइक हॉट केक, यानी आपका जो केक है बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है, तो क्या कह सकते हैं? बहुत जल्दी, बहुत जल्दी समाप्त होना, बहुत जल्दी समाप्त होना। तो भैया जी ऑप्शन क्या हो सकता है? सेल स्लोली एंड लेस क्वांटिटी, प्रूव अ सेटबैक। सेटबैक का मतलब एक बार डिस्कस करना चाहूं, बता दूं आपको। सेटबैक का मतलब होता है असफलता। क्या होता है भैया जी? फेलियर, असफलता। विल नॉट गिव अ लॉट ऑफ प्रॉफिट, आपका आंसर हो जाएगा सेल क्विकली इन अ ग्रेट क्वांटिटीज, यानी बहुत जल्दी समाप्त होना और अधिक मात्रा में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू बी अ ग्रेट जनरल वन हैज टू पास थ्रू फायर एंड वाटर, ठीक है। पास थ्रू फायर एंड वाटर का मतलब क्या होता है? पास थ्रू फायर एंड वाटर का मतलब होता है भैया जी हर मुश्किल का सामना करना। क्या होता है? हर परिस्थिति का सामना करना, हर परिस्थिति का सामना करना। तो मेरे भाई आपका आंसर क्या होना चाहिए? एक बार देखते हैं। टू नो फायर फाइटिंग एंड स्विमिंग, टू वर्क इन अ फायर ब्रिगेड एंड हैवी सॉरी टू एक्सपीरियंस ऑल टाइप्स ऑफ हार्डशिप्स ऑफ सेंसिबल विद राइट आंसर, यानी हर तरह की मुश्किल को देखना कि किस तरह की चीजें आपकी उन हर चीज से होकर गुजरना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सी फेल्ट मिजरेबल इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एज सी हैड वर्क फॉर इट्स बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, ठीक है। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है कभी किया कभी नहीं किया, यानी अनियमित रूप से। क्या होता है? अनियमित रूप से, अनियमित रूप से, यानी कभी कोई काम किया कभी नहीं किया। मैनी स्टूडेंट्स स्टडी बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। क्या बोल सकते हैं? बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, ठीक है। तो क्या हो सकता है इसमें से? ऑप्शंस को देखते हुए समझते हैं। फाइनली यानी अंत में, हेस्टली यानी जल्दबाजी में, इरेगुलरली आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑलमोस्ट 90% पेजेंट्स इन इंडिया आर इन द राइट्स। देखो, पेजेंट का मतलब होता है भैया जी फार्मर। क्या होता है? फार्मर, फार्मर यानी किसान। क्या होता है? किसान। पेजेंट यानी किसान। आपका आंसर हो जाएगा इन द रेड का मतलब होता है खतरे में होना। क्या होता है? इन द रेड का मतलब होता है खतरे में होना, खतरे में होना। आपका आंसर हो जाएगा इन डेट्स, अ रूरल एरिया अफेक्टेड बाई नक्सलिज्म। आपका आंसर हो जाएगा इन डेट, यानी कर्ज में होना, खतरे में होना।
अगला क्वेश्चन आपका 7, इफ एवरी पर्सन टर्न एन ऑनेस्ट पेनी। टर्न एन ऑनेस्ट पेनी का मतलब क्या होता है? ईमानदारी पूर्वक कार्य करना। क्या होता है? ईमानदारी पूर्वक कार्य करना या जीविका चलाना। क्या बोल सकते हैं इसके लिए? अर्न हिज लिविंग ऑनेस्टली। आपका आंसर हो जाएगा ईमानदारी पूर्वक जीविका चलाना, कार्य करना। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ही इज ऑलवेज प्रेज फॉर हिज गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है बोलने की कला। ऐसा व्यक्ति जो बोलने में एकदम एक्सपर्ट है, बोलने की कला। आपका आंसर हो जाएगा टैलेंट फॉर स्पीकिंग। ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर बोलने का एकदम नजरिया, लहजा, एक्सेंट, टोन एकदम परफेक्ट है, उसको लोग सुनना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि लोग खड़े होकर भाग जाएं। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ही हैज हॉब्सन्स चॉइस। हॉब्सन्स चॉइस का मतलब होता है मित्र कोई विकल्प न होना। क्या होता है? कोई विकल्प नहीं होना। ऐसी स्थिति जहां पर आपके पास कोई विकल्प नहीं है तो नो चॉइस एट ऑल इन, अ गुड चॉइस, वन चॉइस, चॉइस। चलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नो चॉइस एट ऑल। अगला क्वेश्चन, मिस्टर गांधी इज अ काइंड ऑफ पर्सन हु कैन नॉट रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स। ओके, इसका मतलब होता है संतुष्ट होना। क्या होता है? संतुष्ट होना, टू बी कॉम्प्लासेंट। आपका आंसर हो जाएगा बी सेटिस्फाइड विद व्हाट ही हैज गेन्ड। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। जो चीजें हैं उसमें ही खुश रहना। अगला क्वेश्चन, माई क्लोज फ्रेंड्स गॉट द सैक। इसका मतलब क्या होता है? नौकरी से निकाल देना। क्या होता है? नौकरी से निकाल देना, नौकरी से निकाल देना। इसके लिए एक वर्ड और आ सकता है, गिव समबडी, यानी गिव फर्स्ट फॉर्म होता है पास्ट इंडेफिनिट में। गिव समबडी पिंक स्लिप, इसका मतलब भी होता है नौकरी से निकाल देना। विद बैग एंड बैगेज, बोरी बिस्तर सहित वो अलग चीज। आपका आंसर हो जाएगा वॉज डिसमिस फ्रॉम द जॉब, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वी हैव नेवर थॉट अबाउट दोज ग्रास विडोज ऑफ माइग्रेंट लेबर्स। ओके, ग्रास विडोज एक इडियम होता है, इसका मतलब होता है ऐसी महिला, लिखेगा ऐसी महिला जिसका पति, ऐसी महिला जिसका पति बहुत दूर रहता हो। मेरे पिया गए रंगून, किया है वहां से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती हो। आपका आंसर हो जाएगा ऐसी महिला जिसका पति बहुत दूर रहता हो। वाइफ्स whose husband have to live away for a long time, ऑप्शन सी। ऑल डिफेंस पर्सनल, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, नेवी। तो ये सारे व्यक्ति इनकी वाइफ को क्या कहेंगे? ग्रास विडो। ठीक है, ये नहीं है कि घास की विधवा। हिंदी मत निकाला करो मित्र, बार बार यही कह रहा हूं मैं कि हिंदी से कुछ नहीं होने का। ठीक है, चलिए पॉइंट्स को समझिए, किस तरह के क्वेश्चंस बना सकता है एग्जामिनर, क्या कहना चाह रहा है, इसका एटिमोलॉजी क्या है। द टीचर टुक हिम टू टास्क, इसका मतलब क्या होता है? टेक समबडी टू टास्क, डांटना, फटकारना। क्या होता है? डांटना, फटकारना। आपका आंसर हो जाएगा पनिश्ड हिम, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, ही हैज बीन ब्लेम्ड फॉर गिविंग द गेम अवे। ओके, गिव द गेम अवे का मतलब क्या होता है? राज खोल देना। क्या होता है? राज खोल देना, चीजों के बारे में लोगों को बता देना। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे भी इडियम्स आते हैं, गिव द गेम अवे। और क्या बोल सकते हैं? लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, स्पिल द बीन्स। ये भी चीज अपन को याद होनी चाहिए ना, ताकि आपके लिए फायदेमंद रहे थे। आगे भी आ सकता है स्पिल द बीन्स, इसका मतलब भी होता है राज खोल देना। और क्या बोल सकते हैं? लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ठीक है, तीनों का मतलब होता है राज खोल देना। आपका आंसर हो जाएगा रिवीलिंग हिज पर्सनल सीक्रेट प्लान, ऑप्शन टी, यानी राज खोल देना। अगला क्वेश्चन, द टीचर्स एक्स्ट्रा आवर्स ऑफ टीचिंग वेंट अलोंग वे। इसका मतलब होता है अंततः, अंततः हेल्पफुल के लिए क्या बोल सकते हैं? सहयोगी साबित होना, सहयोगी साबित होना। आपका आंसर हो जाएगा हेल्प कंसिडरेबली, ऑप्शन डी, यानी जो गुरुजी ने विद्यार्थी को अलग से एक्स्ट्रा कोचिंग्स के आवर्स दिए वो उसके लिए बेनिफिशियल रहे।
अगला क्वेश्चन कह रहा है राजस यंगेस्ट ब्रदर इज द ब्लैक सीप। ब्लैक सीप का मतलब काली भेड़ नहीं होता है, इसका मतलब होता है बेकार व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसका कोई यूज नहीं है, वो खामा का कोई ना कोई काम करता रहेगा, ऐसा जिससे कि डिफेम हो। आपका आंसर हो जाएगा द बेस्ट पर्सन, द ओनली लिटरेट पर्सन, द ओनली अनएम्प्लॉयड। आपका आंसर हो जाएगा रोग। रोग का मतलब होता है बुरा। रोग गैलरी होती है पुलिस स्टेशन वगैरह में, इसमें अपराधियों की सूची लगी रहती है ना। यू माइट बी मिसलीड बाय द क्रोकोडाइल टीयर्स। बाय हिज क्रोकोडाइल टीयर का मतलब होता है झूठे आंसू, दिखावटी आंसू। कुछ लोग होते हैं जो आंसू बहा के, मतलब समझ लो वो इमोशनली व्यक्तियों को ब्लैकमेल कर देते हैं। जैसे मान लो कि छोटा भाई है तुम्हारा और वो पापा के सामने रो गया, मम्मी के सामने रो गया, तुम्हें लगेगा भाई साहब बहुत ज्यादा पीट दिया है, फिर तुम्हारा हिसाब किया जाएगा, तुम्हें धो दिया जाएगा, फिर वो हंसेगा और यार मजा आ गया ना। तो वो ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड क्रोकोडाइल टीयर्स। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा फॉल्स टीयर्स यानी झूठे आंसू, ऑप्शन डी। क्वेश्चन क्या कह रहा था, प्रिंसिपल हैज टू कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है पालन करना। क्या होता है? पालन करना। ठीक है, क्रियान्वित करना क्या बोल सकते हैं? क्रियान्वित करना। तो आपका आंसर कैरी आउट का मतलब होता है फुलफिल। ठीक है, या फिर देखो कैरी आउट का मतलब किसी चीज को पालन करना भी होता है, और कैरी आउट का मतलब देखो प्रिंसिपल के सेंस में, तो फिर हाँ इसका आंसर हो जाएगा लागू करना, इम्प्लीमेंट। क्या हो सकता है? इम्प्लाई, या फिर उसको अप्लाई बोल सकते हैं। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा एग्जीक्यूट यानी क्रियान्वित करना, फुलफिल करना, क्रियान्वित करना। तो सेंटेंस के अनुसार आपका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, एग्जीक्यूट। कंपनी का सीईओ होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तभी तो होता है किसी चीज को अप्लाई करवाता है, एग्जीक्यूट करवाता है, क्रियान्वित करवाता है। दिस एनजीओ हैज बीन अवार्डेड फॉर इट्स ह्यूमन सर्विस। इसका मतलब होता है बहुत अच्छी सेवाएं। क्या होता है? बहुत अच्छी सेवाएं। ह्यूमन सर्विस यानी बहुत अच्छी सेवाएं। आपका आंसर हो जाएगा एक्सेलेंट सर्विस, ऑप्शन डी। चंद्रकांत, द यंगेस्ट फेलो ऑफ माई ऑफिस हु आउटमेट इन यस्टरडेज पार्टी डज हिज ड्यूटी विद जेस्ट एंड झील। ओके, इसका मतलब होता है पूरे उत्साह के साथ। क्या होता है? पूरे उत्साह के साथ। पूरे उत्साह के साथ की बात करें तो विद ग्रेट फर्वर का मतलब होता है उत्साह। फर्वर का मतलब होता है उत्साह, फुल ऑफ एंथुजियाज्म। क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला देखते हैं। द एडमिनिस्ट्रेशन फाउंड इट डिफिकल्ट टू कोप अप विद द स्ट्राइकिंग एम्प्लॉइज। कोप अप विद का मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। टू कोप अप विद का मतलब होता है संभालना या फिर निपटना। क्या बोल सकते हैं? टू निपटना। आपका आंसर हो जाएगा टू हैंडल, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, टीचर्स ऑफ दिस स्कूल आर नोन फॉर टेकिंग द स्टूडेंट्स फॉर द टास्क। ओके, टेक समबडी टू टास्क मतलब क्या होता है? डांटना, फटकारना। क्या होता है? फटकारना या डांटना। स्कॉल्ड बोल सकते हैं, रिब्यूक बोल सकते हैं, चाइल्ड बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं इसके लिए आप? बुली बोल सकते हैं। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए मित्रों? किसी व्यक्ति को डांटना, फटकारना। तो आपका आंसर हो जाएगा गिविंग पनिशमेंट, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी डांटना, फटकारना, ऑप्शन डी। यू कांट सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद दिस टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट का मतलब होता है जैसे को तैसा। क्या होता है भैया जी? जैसे को तैसा। तो मित्र आंसर हो जाएगा इसका टिट फॉर टैट यानी ब्लो फॉर ब्लो, यानी जैसे को तैसा। ठीक है, 24 the young engineer was hauled up for spilling the beans about the new project to the competitor. haul up होता है बहुत अधिक गुस्सा होना, गुस्सा होना मित्र। तो एक बार देखते हैं सेंटेंस क्या कह रहा है। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है राज खोल देना। क्या होता है? राज खोल देना, स्पिल द बीन्स। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, आपको याद आना चाहिए ना। चलिए तो एक बार देखते हैं क्या हो सकता है। हाइडिंग द डिटेल्स, रिवीलिंग द इंफॉर्मेशन इनडिस्क्रीटली, स्पॉइल द प्लान्स, सपोजिंग द चलो आपका आंसर हो जाएगा रिवीलिंग द इंफॉर्मेशन इनडिस्क्रीटली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। मोस्ट ऑफ देम आर हिज समर फ्रेंड्स। समर फ्रेंड का मतलब क्या होता है? मतलबी दोस्त। क्या होता है? मतलबी दोस्त, यानी ऐसे व्यक्ति जो आपके केवल और केवल सुख में साथ आएंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा
फ्रेंड्स ऑफ हैप्पी डेज। ठीक है, किसी ने कहा है कि जिनका हम सपना देखते हैं वो भी सपना देखते हैं। इस सेंटेंस से मुझे कुछ याद आया कि जिनका हम सपना देखते हैं वो भी सपना देखते हैं, और मित्र चाहे कोई कितना ही अपना हो पहले अपना देखते हैं। तो इट इज माई रिक्वेस्ट विद दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ट्राई योर बेस्ट एंड गिव टाइम टू योर सेल्फ। खुद को समय दीजिए, इट विल कम हैंडी, ये आपके काम आएगा मित्र। इट इज वेरी क्लियर, ये बिल्कुल सही बात है। आज का किया हुआ कार्य हमारा फ्यूचर बनता है, और कल की वजह से अपन आज हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि पहले सभी व्यक्ति अपना देखते हैं, तो उससे अच्छा है कि पहले आप खुद पर फोकस करें, चीज़ों को समझें और रेगुलर अपने काम को बिजी रखें। प्लीज कीप योर सेल्फ बिजी, देन यू विल फाइंड एवरीथिंग रिलैक्स एंड हैप्पी। ठीक है, अननेसेसरी माइंड में आपके विचार नहीं आएंगे, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। तो आराम से फोकस रहिए, चीज़ों को समझिए और आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे लाडलू। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? The possibility of this termination from the post of in light of the recent case of misconduct in hanging over him like a sword of Damocles। ठीक है, ईडियम होता है sword of Damocles, का मतलब होता है ऐसा खतरा जो लगातार आपके ऊपर मंडराता रहता है। इसका मतलब होता है लगातार खतरा। क्या होता है? लगातार खतरा, ऐसा खतरा जो आपके ऊपर लगातार रहता है। तो क्या हो सकता है आपका? अ डेंजर दैट कंटिन्यूअसली थ्रेटन्स हिम। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर भैया जी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द क्रिमिनल वाज पार्डन एट द 11th आवर। पार्डन का मतलब होता है माफ करना, और एट द 11th आवर का मतलब होता है अंतिम समय में। क्या होता है भैया जी? अंतिम समय में। एक बार आगे देखते हुए चलते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा एट द वेरी लास्ट मोमेंट, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार देखते हैं। टेल मी द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस स्पीच। सम एंड सब्सटेंस का मतलब होता है सारांश। क्या होता है? सारांश यानी डिटेल्स। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा कंक्लूजन यानी जिस्ट। जिस्ट का मतलब होता है सारांश। आपको एक श्रेणी मिला कंक्लूजन का। कंक्लूजन का और जिस्ट दोनों का मतलब होता है सारांश। आई थिंक इट इज लाइक स्प्लिटिंग एयर्स एंड ऑफ नो यूज। ठीक है, क्या कह सकते हैं? cutting air in a bad manner, going into minute details, wasting your precious time, walking aimlessly। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा इडियम है। क्वेश्चन नंबर 29। तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देना आपको मित्र। ठीक है, हो सकता है आप में से कुछ का ही गलत हो। आई थिंक इट इज लाइक स्प्लिटिंग एयर्स एंड ऑफ नो यूज। ठीक है, स्प्लिटिंग एयर्स का मतलब होता है बारीकी से जांच करना, गोइंग इनटू वेरी माइन्यूट डिटेल्स। ठीक है, बारीकी से जांच करना। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे भैया जी। क्या कह सकता है अगला क्वेश्चन? द गवर्नमेंट क्लेम्स दैट इंडियन इंडस्ट्री इज प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स। इसका मतलब होता है बाय लीप्स एंड बाउंड्स यानी बहुत तेजी से। क्या होता है भैया जी? बहुत तेजी से। आपका आंसर हो जाएगा एट अ रैपिड पेस, ऑप्शन सी यानी बहुत जल्दी से। इट इज अ स्टॉर्म इन द टी पॉट। स्टॉर्म इन द टी पॉट का मतलब क्या होता है? छोटी बात को बड़ा कर देना। क्या होता है? छोटी बात को बड़ा कर देना, यानी क्वारल फॉर नथिंग, यानी छोटी बात को बढ़ा देना। आपका आंसर हो जाएगा अ क्वारल फॉर नथिंग यानी व्यर्थ में झगड़ा करना। इट इज नथिंग अनकॉमन अबाउट हिज स्विचिंग ओवर अ न्यू जॉब एज ही इज अ रोलिंग स्टोन। अरे रोलिंग स्टोन का मतलब क्या होता है? लगातार बदलते रहने वाला व्यक्ति। लगातार बदलते रहने वाला व्यक्ति। अ पर्सन इन ग्रेट डिमांड, अ वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन, अ पर्सन हु कीप्स चेंजिंग हिज जॉब। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ही स्पोक वेल थ्रू सॉरी दो इट वॉज हिज मेडन स्पीच। मेडन स्पीच का मतलब होता है मित्र पहला भाषण। क्या होता है? पहला भाषण। आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट स्पीच, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पर्सन लाइक हिम टू माई ब्रदर इज अ रेड रैग टू अ बुल। ओके, अ रेड रैग टू अ बुल का मतलब क्या होता है? किसी को भड़काना। क्या होता है? किसी को उकसाना या भड़काना। आपका आंसर हो सकता है
सूदिंग स्टफ यानी मतलब किसी को आराम देने वाला, गुड यानी अच्छा, एन एंजल यानी परी, आपका आंसर हो जाएगा प्रोवोकेशन यानी किसी को भड़काना। एजुकेशन इज द रॉयल रोड, इसका मतलब होता है सामान्य रास्ता, क्या हो सकता है, एन इजी वे, सामान्य तरीका। एजुकेशन इज द रॉयल रोड टू प्रॉस्पेरिटी टुडे फॉर अ पुअर बॉय, एन इजी वे, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। While the employees plan for a strike, the government tries to fly a kite. To fly a kite का मतलब क्या होता है, किसी मतलब जो है कि एग्रीमेंट में भाग लेना, सहमत होना, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। ठीक है। डिटेक्ट द फैक्ट्स यानी तथ्यों को समझ लेना, प्लीज द चिल्ड्रन, बच्चों को लुभाना, टेस्ट पब्लिक ओपिनियन, वाइल एम्प्लॉइज प्लान। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गवर्नमेंट पॉलिसी शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल का मतलब क्या होता है, सामान्य व्यक्ति, क्या होता है, सामान्य व्यक्ति, मैन इन द स्ट्रीट्स। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा कॉमन पीपल, ऑप्शन बी, 2 नंबर। इफ यू डू नॉट वर्क एंड कीप मिसिंग आउट अबाउट दिस लाइक दिस, योर पामी डेज आर श्योर टू कम टू एन एंड सून। पामी डेज का मतलब होता है खुशी के दिन, क्या होता है भैया जी, खुशी के दिन। आपका आंसर हो सकता है डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। लेइंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वर्कर, ले ऑफ का मतलब होता है नौकरी से निकाल देना, क्या होता है, छटनी करना, नौकरी से निकाल देना। मैनी लेइंग ऑफ्स आर टेकिंग प्लेस, ले ऑफ का मतलब होता है डिसमिस ऑल फ्रॉम जॉब्स, ऑफरिंग न्यू जॉब्स टू रिड्यूस सेंडिंग, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, आई नेवर प्ले द ट्रॉन्ट। प्ले द ट्रॉन्ट का मतलब क्या होता है, बिना सूचना के भाग जाना, क्या होता है, बिना सूचना के भाग जाना, यानी कहीं से फरार हो जाना, मतलब बिना किसी जो है इंफॉर्मेशन के। तो आपका आंसर हो जाएगा रन अवे, रन अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट लीव। एक बार देखेगा, सूचना की बात करें तो इंटीमेशन भी होता है, इंटीमेशन का मतलब भी होता है सूचना, इंफॉर्मेशन। ठीक है, ION। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बांग्लादेश हैज बीन रनिंग बाय पैट्रिकॉट गवर्नमेंट, इसका मतलब क्या होता है, महिलाओं के द्वारा सरकार, क्या होता है, महिलाओं के द्वारा सरकार, ऐसी सरकार जो महिलाओं के द्वारा चलाई जाती है। आपका आंसर हो जाएगा फीमेल रूलर्स, ऑप्शन बी, पैट्रिकॉट गवर्नमेंट। द टू फेमस राइटर्स क्रॉस टू आउटसोर्ट्स विद ईच अदर ऑन एवरी इश्यू। क्रॉस वर्ड्स का मतलब क्या हो सकता है, फॉट फिजिकल यानी फिजिकली झगड़ा करना, टुक डिफरेंट रूट्स, उन्होंने अलग अलग रूट चुने, क्रॉस द रोड ऑन मीटिंग, आपका आंसर हो जाएगा डिसएग्रीड, ऑप्शन डी। यानी जब तलवार टाइप की स्थिति आ जाती है तो उसका मतलब होता है असहमत होना मित्र, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिसएग्रीड। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिस्टर दास नेवर पेड अ लिप सर्विस। देखो, ऐसा नहीं है कि होठों के द्वारा कोई सेवा दी जाती है, समझने का प्रयास करना, चीजों को देखिएगा। पे अ लिप सर्विस, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, सम्मान का दिखावा करना, मतलब किसी व्यक्ति के मुंह पे तो नमस्कार, बाद में गालियां देना, उस तरह की कुछ लोगों में होता है टेंडेंसी, सम्मान का दिखावा करना। आपका आंसर क्या हो सकता है, सो इनसिंसियर रिस्पेक्ट, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मित्र, व्हेन आई लैंडेड हिम I landed in New York for the first time. I felt quite at sea. At sea का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, आश्चर्यचकित होना। आपका आंसर क्या हो सकता है, परप्लेक्स्ड, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, म्यूजिकल प्रोग्राम वॉज हेल्ड ऑन द ईव ऑफ, इसका मतलब होता है किसी घटना के पहले, किसी घटना के पहले यानी किसी चीज की पूर्व संध्या पर
आपका आंसर क्या हो सकता है? जस्ट बिफोर एन इवेंट, ऑन द ओकेजन ऑफ, ऑन द डे ऑफ, इन द मेमोरी। आपका आंसर हो जाएगा जस्ट बिफोर एन इवेंट, किसी घटना के पहले। आई टेक एट दाई वर्ड्स क्या हो सकता है? इसका मतलब होता है, एक आई टेक एट दाई वर्ड का मतलब होता है मैं आपका पूरा भरोसा करता हूं, आप जो भी कह रहे हो मैं उस चीज का 100% उसका भरोसा करता हूं, उसका जो है कि स्वीकार करता हूं। इसका मतलब होता है पूर्ण विश्वास होना। आपका आंसर हो जाएगा ट्रूली बिलीव यू, ऑप्शन डी। आई नेवर टेक हिज वर्ड सीरियसली एज ही मेक्स अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल क्या हो सकता है? देखिएगा, इसका मतलब होता है छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, राई का पहाड़ बनाना, ऐसा आपने सुना होगा। तो यानी छोटी छोटी चीजों को बहुत ज्यादा एग्जेजरेट कर देना, एलेबोरेट कर देना, इंटेंसिफाई कर देना चीजों को, मतलब जो कि तड़क भड़क बना देना, उसमें मसाला लगा देना अपनी तरफ से ना। तो आपका आंसर क्या हो सकता है? अटैच अनड्यूस इंपॉर्टेंस टू ए स्मॉल मिस्टेक और थॉट ऑल दीज थिंग्स। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दे मूव हेवन एंड अर्थ बट कुड नॉट सेव देयर लीडर्स लाइफ। मूव हेवन एंड अर्थ, ठीक है, ये क्या कह रहा है कि उन्होंने जो है कि हर संभव प्रयास किया, लेकिन जो है कि अपने जो लेता है उसकी जिंदगी को नहीं बचा सके। तो देखो, मतलब मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब हॉस्पिटल से नहीं हो सकता, भगवान से प्रार्थना की और पैसा खर्च किया, हर संभव प्रयास किया, या फिर जो है कि आपका उन्होंने ब्रेवली लड़ाई की। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिड एवरीथिंग पॉसिबल, यानी उन्होंने जो भी चीजें कर सकते थे वो किया। मूव हेवन एंड अर्थ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया जी, तो एक बार देखते हैं। और व्हाई डोंट यू पुट एन एंड टू ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट, ठीक है। ब्लो योर ओन ट्रम्पेट का मतलब होता है अपनी तारीफ खुद करना, अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करना, अपनी तारीफ खुद करना। बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, ठीक है, लोगों को करनी नहीं चाहिए। क्या हो सकता है? प्रेजिंग योर ओन एबिलिटीज एंड अचीवमेंट्स, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन क्या कह सकता है आपसे? जैज फादर लुक्स लाइक एन अनएजुकेटेड विलेजर इवन दो ही इज अ मैन ऑफ लेटर्स। अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है मित्र शिक्षित व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति या फिर विद्वान व्यक्ति। आपका आंसर क्या हो? स्टूडियस का मतलब पढ़ाकू, यानी बहुत ज्यादा पढ़ता है। एक ऑथर हो सकता है, टाइपिस्ट हो सकता है। आपका आंसर हो जाएगा अ स्कॉलर। आशा करता हूं कि यहां तक जो चीजें आप तक रही एकदम सेटिस्फाई और अच्छे तरीके से रही होंगी। जो भी बंधु चैनल पर नया है, एक बार फाइनल को बताना चाहूंगा मित्र, आपका जो सेशन है एकदम अमेजिंग रहा होगा। और यदि आपको सारी चीजें सही लगती हैं तो एक बार आपको क्या करना है, पीडीएफ्स के लिए मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि आपका चैनल टेलीग्राम चैनल पर आप जाके एक्सेस कर सकते हैं। बहुत जल्दी अपन एप्लीकेशन पर कार्य कर रहे हैं, तो आपको एप्लीकेशन में भी ये सारा पूरा डेटा आपको मिल जाएगा, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके माध्यम से मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूं कि जो भी चीज़ आप तक बताई जा रही है उन्हें रेगुलरली नोट्स बनाएं। आप क्या है कि यदि आप नोट करते हो तो आपके लिए बेनिफिशियल रहता है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। केवल वीडियो तो देखो यूट्यूब पर तमाम पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं कि मैं आपको जो स्पेशल है वो सारी चीज़ें, प्रयास यही रहता है कि आपके लिए जो भी कंटेंट दिया जा रहा है एकदम एक्यूरेट, अल्टीमेट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। एग्जाम ओरिएंटेड चीजें होती हैं तो बच्चा बाद में मैसेज करके बताता है कि सर मेरा प्री क्वालिफाई हुआ, मेरा मेंस क्वालिफाई हुआ। यदि ऐसा कोई बंधु भाई बहन चैनल पर नया है तो एक बार वीडियो में जाके चेक कीजिएगा, उसमें आपका खुशखबरी के नाम से एक इवेंट होगा, उसमें आप हमारे उन बच्चों से मिल सकते हो जिन्होंने अभी प्री क्वालिफाई किया है, और वो जिन्होंने कहा कि सर आप एक बार हमें इन्वाइट कीजिए, तो मुझे बहुत खुशी हुई, तो मैंने उस पर एक थोड़ा सा उनका रिकॉर्ड करके चीज़ें आप तक पहुँचाई हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा हर माध्यम से कि आप चीज़ों को अंत तक देखें, रेगुलर देखें और अपना साथ इसी तरह से बनाए रखें। तो आज का सेशन अपन यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल। ठीक है भाई, बाय।